हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अपने न्यू चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख मनी एंड क्रेडिट को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप मुझसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने न्यू चैप्टर मनी एंड क्रेडिट को। बच्चों, आप अपने आसपास देखो और सोचो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में क्या क्या परचेस करते हो और उनकी लिस्ट बनाओ और बताओ कि आप इन वस्तुओं और सेवाओं को कैसे खरीदते हो। सोचो सोचो बच्चों, तो आप कहोगे मैम पैसे से। तो बच्चों, आप बिल्कुल सही हो। पैसे को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मुद्रा या मनी कहते हैं। चलो देखते हैं मुद्रा या मनी की डेफिनेशन क्या होती है। मुद्रा होती क्या है? मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे हम दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय करते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। मुद्रा में सिक्के और कागज दोनों आते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। आमतौर पर देश में प्रयोग होने वाली मुद्रा जो उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। भारत में रुपया और पैसा यहाँ की मुद्रा है। आई होप आपको मुद्रा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए, तो क्या बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिन वस्तुओं और सेवाओं को अपनी डे टू डे लाइफ में खरीदते हो उसके लिए हम मनी का यूज़ क्यों करते हैं? इसका एक सिंपल सा रीज़न है। वो क्या? वो ये है कि जिस पर्सन के पास मनी होती है वो किसी वस्तु या सेवा को आसानी से ले सकता है। तो बच्चों, आप अपने घरों में अपने बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी आदि से बात करो और पूछो कि क्या वो भी अपने समय में मनी का यूज़ करते थे सामान को खरीदने में। तो वो आपको बताएंगे कि उनके समय में वस्तु विनिमय बाटा सिस्टम के थ्रू सामान को खरीदते थे। तो चलिए हम देखते हैं कि बाटा सिस्टम क्या होता है, या पहले के समय में जब मुद्रा नहीं थी तो लोग वस्तुओं और सेवाओं को कैसे खरीदते थे। बाटा सिस्टम, जिसको हम वस्तु विनिमय या कमोडिटी एक्सचेंज या फिर बाटा सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। एक सामान लेकर के दूसरे सामान को, एक सामान दे करके दूसरे वस्तु का विनिमय क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो जूते बनाता है और जूते को बाजार में बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। तो पहले वह जूते बेचकर पैसा पाएगा, फिर उन पैसों से गेहूं खरीदेगा। बच्चों जरा सोचो, अगर मुद्रा या पैसे का आविष्कार न हुआ होता तो उस पर्सन को जूते को सीधे ऐसे व्यक्ति को बेचना पड़ता जिससे उसे गेहूं मिल सके। आप में से बहुत बच्चों के घरों में लोग एग्रीकल्चर वर्क में, कृषि कार्य में लगे होंगे। बहुत लोगों के पास क्या होता है, जिन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, जैसे मान लो किसी के यहाँ चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, किसी के यहाँ दाल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। जिसके यहाँ चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ उसके यहाँ हो सकता है दाल का उत्पादन बहुत कम हो। तो जिसके पास चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है वो क्या करेगा, अब जितनी उसकी चावल की ज़रूरत है उसको रख लेगा और जो एक्स्ट्रा उसके पास चावल होगा उसको वो ऐसे व्यक्ति को देगा जो चावल खरीदना चाहता हो और दाल को बेचना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढेगा जिन्हें वह कुछ चावल को बेचकर उसके बदले दाल प्राप्त कर ले। तो बच्चों, आपको आगे के इस वीडियो में बाटा सिस्टम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जूते ले लो जूते, और उसके बदले मुझे गेहूं दे दो। मैं आपके गेहूं के लिए जूते दूंगा। गेहूं ले लो गेहूं, और उसके बदले मुझे कपड़े दे दो। मुझे जूते नहीं चाहिए। घड़े ले लो घड़े, और उसके बदले मुझे जूते दे दो, लेकिन मेरे पास तो गेहूं नहीं है। वस्तु विनिमय में तो बड़ी समस्या है। मेरे जूते लेकर के गेहूं देने वाला कोई मिल ही नहीं रहा। बहुत देर हो गई है बाजार में, गेहूं लेकर के कपड़े देने वाला कोई दिख ही नहीं रहा।
मुझे जूते देने वाला तो मिल रहा, लेकिन मेरे पास गेहूं तो नहीं है उसको देने के लिए। मेरे पास तो घड़े हैं। बच्चों, वस्तु विनिमय की बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जूते बेचने वाले को गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता है जो न केवल गेहूं बेचना चाहता है बल्कि साथ में देना चाहता है। मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे से जूते खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। फिर आपने देखा कि गेहूं बेचने वाला कपड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिल रहा जो गेहूं को खरीद सके और अपने कपड़े बेच सके। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं वस्तु विनिमय की कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। कि सबसे पहले नंबर पे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। नेक्स्ट क्या है? मूल्य के समान मापदंड का अभाव। वस्तु भुगतान करने की समस्या। तो जो पहला है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक व्यक्ति चावल चाहता है और उसके बदले दाल पाना चाहता है, तो दूसरा व्यक्ति भी चावल पाने और दाल बेचने की इच्छा रखता हो। तो ऐसे समय में अगर हमारे पास मुद्रा या मनी होगी तो हमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कठिनाई नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? मूल्य के समान मापदंड का अभाव। यदि आप जूते के बदले गेहूं प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक जोड़ी जूते का मूल्य बाजार में पता होना चाहिए और आप उसके बदले जो गेहूं को लेना चाहते हैं उसका भी मूल्य आपको बाजार में पता होना चाहिए। और वस्तु विनिमय में मूल्य के समान मापदंड की कठिनाई उत्पन्न होती है, इसीलिए हम इस वस्तु विनिमय में मूल्य को जान नहीं सकते। नेक्स्ट है वस्तुओं की अविभाज्यता। इसका क्या मतलब? वस्तुओं की विभाज्यता का मतलब है जो वस्तुएं अभाज्य हैं उनका लेन देन वस्तु विनिमय में समस्या उत्पन्न करता है। जैसे एक भैंस तथा कुत्ते के लेन देन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है भविष्य में भुगतान करने की समस्या। बार्टर सिस्टम में या वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के भविष्य में भुगतान करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इस सिस्टम में ऐसा कोई यूनिट नहीं होता जिसे हम फ्यूचर पेमेंट के स्टैंडर्ड या मानक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।